हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव से त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव से बहुत मात्रा में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो इस त्रिकोणमिति को आप लोग को त्रिकोणमिति अच्छी पकड़ से पढ़नी चाहिए, अच्छी कंसेप्ट पढ़नी चाहिए। तो अगर आप अच्छी कंसेप्ट और अच्छी पकड़ से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे माँ कालेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और कहना हम चाहेंगे कि यदि कर्म में सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। यदि कर्म में सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर रूट थ्री बाई टू है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, हमारा प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कितना दिया हो, रूट थ्री बाई टू। क्या दिया है? रूट थ्री बाई टू। आप लोग को मान का ज्ञात करना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इस देखिए, हम ऐसे ऐसे प्रश्न के लाए हुए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। इस वीडियो आज हम पढ़ा रहे हैं। अगर इस वीडियो से हम मात्र 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं, अगर इस आधार पर क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो के कमेंट में आकर बता दीजिए कि आपका सवाल नहीं आया। हम गारंटी लेते हैं, गारंटी देते हैं आप लोग की ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो पूरा देख लीजिए और आप लोग आराम से करके आइएगा। देख लीजिए क्या दिया है, साइन बराबर रूट थ्री बाई टू। तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात करना है और कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए कि साइन में रूट थ्री बाई टू कितना डिग्री का मान होता है। साइन में रूट थ्री बाई टू कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो यहीं पर 60 डिग्री का मान, इसका भी 60 डिग्री का मान ज्ञात कर लेना है। 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री का मान ज्ञात कर लेना है। साइन में रूट थ्री बटा टू कितना का मान है, तो 60 डिग्री का मान है। कितना का मान है, 60 डिग्री। तो कॉस के भी 60, कौशिक को भी 60 और कॉट के भी 60 डिग्री का मान लिखना है यहाँ पर। तो कितना हो गया, टू बटा रूट थ्री, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देना है। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटा रूट थ्री। तो क्या होगा, ये बाटा पके जोड़ हो गया। बाटा पके जोड़ तो सबको की मालूम हुई। तो देखिए यहाँ पर बाटा पके जोड़ कैसे बनाते हैं, लघुत्तम लेते हैं। रूट थ्री या रूट थ्री का लघुत्तम क्या होगा, रूट थ्री हो ही। और यहाँ क्या होता है, जब भागा देते हैं तो एक भी कट लेता है, एक लेकिन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कितना हुआ, तीन बाई रूट थ्री। कितना हुआ, तीन बाई रूट थ्री। एक कटेगा तो क्या आएगा, रूट थ्री आता है। आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, रूट थ्री। क्या ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा कहीं यूट्यूब चैनल पर? तो मेरे माँ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अब नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला सवाल है, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए, ये सवाल भी आया है। देखिए, ये सवाल भी आया है, 2023 में भी आया था। ये सवाल भी आई है 2023 में भी, 2024 में भी, ये 2026 में पक्का श्योर है। वीडियो लगा लीजिए तो सवाल आएगा ही। देखिए सवाल क्या दिया है मेरा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 दिया हुआ है। हमारा हमको मान का ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका हमको क्या कहते हैं, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या किया है, स्क्वायर लगा दिया हुआ है। बतिया ये क्या है, लेकिन क्या किया यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। तो क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 6 है तो यहाँ क्या कर देना है, 36 कर देना है। तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन कॉट बराबर 36। हम लोग का मान क्या ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस
cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 है उधर जाएगा तो क्या होगा 36/2 क्या होगा 34। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 34। आप लोग को कोई दिक्कत है ऐसा ऐसा सवाल जरूर आएगा भी इस सवाल को लगा लीजिएगा। तो चलिए हम अगला सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान ज्ञात करो। देखिए 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो 2 छोड़ देना है। क्या करना है 2 छोड़ देना है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। क्या होता है √2 होता है। जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मान याद करने के लिए हम बताए हैं उसका वीडियो देख लीजिएगा। और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। जब 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो क्या होगा 0। क्या हो जाएगा 0। इंटू में क्या है गुना, किसी संख्या से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 ना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, हम अगला प्रश्न है tan π/2 का मान ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था कि tan π/2 का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पाई का जो मान होता है ना, ऐसे तो 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में हम इसको 180 बोलते हैं। कितना 180, और बटे में 2 है तो 2 कटेगा तो कितना है 90। तो क्या होगा 10/90। क्या हुआ 10/90। 10/90 का मान कितना होता है इंफिनिटी। 10/90 का मान कितना होता है इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफिनिटी। आपके पास कोई दिक्कत यानी कोई समस्या आई। क्या होता है पाई का मान हम त्रिकोणमिति में 180 बोलते हैं। पाई का मान को त्रिकोणमिति में 180 बोलते हैं। तो बटे क्या है 2 है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 90 बार में। 90 का मान कितना होता है इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इंफिनिटी। कोई दिक्कत। तो चलिए हम अपने हमारा अगला सवाल है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए सवाल आ गया ना, हम बोले थे ना कि ऐसे ऐसे सवाल बार बार रिपीट होता है। आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा। तो क्या है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है। क्या है 3/5, तो क्या आपको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या उस समय आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को जोड़ लेना है। 3+5, एक बार बड़े में से छोटे को घटा लेना है। 5×3 क्या होगा 8, और कितना होगा 2, क्या होगा 16। 16 का वर्गमूल कितना आया 4। तो क्या होगा क्या आ गया साइन बराबर क्या होता है लंबाई कोण होता है, लंब बटा कोण होता है। और हमारा क्या आया आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो बताइए कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कोणे होता है। आधार का मान कितना आया 4, और कोण का मान कितना पहले से दिया हुआ है 5। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4/5 आंसर हुआ। कोई दिक्कत है। चलिए हम अगले देखिए हमारा अगला सवाल है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कितना आसान सवाल है, और ऐसे ऐसे सवाल आता है और आप लोग छोड़ के आ जाइएगा। तो चलिए माँ क्लासेस से जो जो लड़का जुड़ा है उसको ये सब सवाल किसी भी प्रकार को धुआं धुआं कर देना है। क्या कर देना है धुआं धुआं कर देना है। देखिए सवाल क्या है tan थीटा बराबर √3 है तो क्या थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर क्या हुआ थीटा बराबर √3 या tan क्या चल जाएगा उधर चल जाएगा, क्या चल जाएगा उधर। तो √10 में √3 कितना किसका मान होता है 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 डिग्री। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 52 डिग्री बटे में cos 35 डिग्री। देख लीजिए कितना आसान सवाल दिया हुआ है, और आप लोग को ये सवाल भारी लगता होगा। क्या सवाल दिया हुआ है 2
साइन 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग को हम एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि दोनों के जोड़ने पर अगर 90 आ गया, अगर दोनों के जोड़ने पर इसका 90 आ गया तो उसका आंसर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 52 और 38 कितना होता है? 90। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। तो 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देना है और उसका आंसर क्या है? दोनों के जोड़ने पर 90 आया तो क्या है? 1 आया। तो क्या है? 2 में 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आया? 2 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्या? 2। देखिए कोई आपके पास डाउट रहा? जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय सर बताते थे ना, तो बहुत लड़के में पढ़ते थे हम लोग, लाज के चलते हम बोल नहीं पाते थे कि सर समझ में नहीं आया। बोलते थे भी तो कुछ लड़का मजाक उड़ा देता था। तो उसी समय हम लोगों ने, यानी हमने ठाना था कि जब हम अपने मास्टर लाइफ में आएंगे ना, उस समय ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चों को किसी अन्य प्रकार यानी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट रहा आपके पास? आपके पेपर में 2 या 3 आ ही जाएगा। देखिए हमारा सवाल है साइन 18 और कॉस 72। क्या है? साइन 18 और कॉस 72। देख लीजिए, हम आपको क्या बताएं कि जैसे ऊपर या नीचे जोड़ने पर 90 आ जाए, आराम से उसका क्या मान 1 लिख देना है। आपको याद रखना है कि जैसे जोड़ने पर क्या आ जाए, 90 आ जाए तो उसका मान 1 लिखना है। ये 1 नंबर में आएगा तब ऐसे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो आपको मेरा त्रिकोणमिति का वीडियो देख लेना है, उससे विस्तार से भी बताया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए आंसर क्या हो गया? एक आंसर सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है cos 12 माइनस साइन 78 का मान होगा। देख लीजिए, बोले ना ये सवाल आपके एग्जाम में भर भर के आएगा। क्या है? cos 12 माइनस साइन 78। क्या है? 78। आप लोग को हम क्या बताएं, जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका मान क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। तो 1 हो गया और क्या है? यहाँ पर माइनस है। जब 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर 0 होगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम देखिए हमारा अगला सवाल है सेक 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए तो क्या है? सेक 25 यहाँ पर इंटू है और कोसेक 65 डिग्री। हम क्या बताएं कि जब जोड़ने पर क्या आ जाए? 90 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका मान क्या मार देना है? 1 मार देना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। कोई दिक्कत हुआ? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो हमारे माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में आने की संभावना है, वैसे वैसे क्वेश्चन हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो हमारे माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वो भी तैयारी अपना बेहतरीन कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।